हेलो दोस्तों, बिहार स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ प्रश्न करते हैं। गद्य एवं पद वाला वेद है, तो कौन सा वेद है गद्य और पद वाला वेद? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य और पद वाला वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान है, किसमें यज्ञ से संबंधित विधि विधान है? तो यजुर्वेद में ही। देखिए, गद्य एवं पद वाला वेद भी यजुर्वेद है और यज्ञ संबंधी विधि विधान भी यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र संग्रहित जो होता है, जिसके जादू टोना इत्यादि जो है अथर्ववेद में है। तंत्र मंत्र जादू टोना जो होता है वो सब किस में है? अथर्ववेद में है। भारतीय संगीत का जनक है कौन सा वेद? तो सामवेद। सामवेद में ही संगीत उंगीत के बारे में दिया गया है। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाएं। क्या कहलाएं? जो सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को जो उच्चारण करने वाले, जो देखिए सामवेद के मंत्र को उच्चारण करने वालों को उद्गाता कहा जाता है और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वालों को क्या कहा गया था? अध्वर्यु कहा गया था। क्या कहा गया था? अध्वर्यु कहा गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो संबंधित है वो ऋग्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। सामवेद से संबंधित है पंचविश ब्राह्मण, ऋग्वेद से ऐत्रेय। अथर्ववेद से कौन सा ब्राह्मण? तो गोपत ब्राह्मण संबंधित है। और यजुर्वेद से कौन सा ब्राह्मण संबंधित है? तो यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। पुराणों यानी कि कुल संख्या जो 18 है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल-बरूनी था। कौन थे? अल-बरूनी थे। अल-बरूनी पुराणों के संकलनकर्ता, पुराणों के जो संकलनकर्ता है वह कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। उग्रश्रवा, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा जो है पुराणों के संकलनकर्ता थे। संकलनकर्ता। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण कहेगा तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जो जानकारी हमको मिलती है वह विष्णु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी, तो देखिए मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से, सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से। किस पुराण से? मत्स्य पुराण से। और गुप्त वंश की जो जानकारी मिलता है वह वायु पुराण से मिलता है। किस पुराण से? वायु पुराण से मिलता है। देखिए, मौर्य वंश कहेगा तो विष्णु पुराण, और आंध्र वंश कहेगा तो कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। और गुप्त वंश कहेगा तो वायु पुराण। उपनिषद विषय वस्तु है, तो उपनिषद जो है दर्शन का विषय वस्तु है। किसका? दर्शन का विषय वस्तु है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है, तो दर्शनों में जो सर्वाधिक प्राचीन है वह सांख्य दर्शन है। क्या है? सांख्य दर्शन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन से है? कपिल है। देखिए यहाँ पर न्याय कहेगा तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। योग दर्शन के कहेगा तो पतंजलि और मीमांसा का कहेगा तो जैमिनी। योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि, मीमांसा का जैमिनी, और न्याय का कहेगा तो गौतम और सांख्य का कहेगा तो कपिल। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, जो ब्राह्मण जो ग्रंथ है उस किससे संबंधित है? किससे? कर्मकांड से संबंधित है। आगे देखिए, उपनिषदों की संख्या, तो उपनिषदों की जो संख्या है वह 108 है। कितनी है? 108 है। इसका प्रमाणिक जो है 13 है। 13 को जो प्रमाणिक है, और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, यानी कि 13 उपनिषद जो कि प्रमाणिक है। क्या है? प्रमाणिक है। सत्यमेव जयते लिया गया, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य को लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया, तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम जो है वह किससे लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से।
भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति है। तो भारत की जो प्रथम कानून की पुस्तक है वह क्या है? मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। देखिए, कानून का कहेगा तो फिर मनुस्मृति, और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कहेगा तो भी मनुस्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि, जिसको मनुस्मृति के लेखक कौन है? यानी कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु है। कौन है? मनु है। भारत का प्रथम महाकाव्य, तो भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है। क्या है? रामायण है। और रामायण के रचयिता जो है वो कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि भारत का जो क्या है? प्रथम महाकाव्य है। और कह देगा कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो सबसे बड़ा महाकाव्य जो कि महाभारत है, इनका लेखक क्या है? कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। देखिए, कहेगा कि भारत का प्रथम महाकाव्य, तो प्रथम बोलेगा तो रामायण हो जाएगा, और सबसे बड़ा बोलेगा तो महाभारत हो जाएगा। और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का अन्य नाम है। तो महाभारत का जो अन्य नाम है जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से क्या था? किसने किया था? तो बदायूनी ने। कब? तो 16वीं सदी में ही क्या था। यानी कि महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था, फारसी में जिसका नाम है रजमनामा, किसने किया था? तो बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने। किस ईस्वी में? तो 16वीं सदी में। 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने? तो बदायूनी ने। देखिए, महाभारत का भी और रामायण का भी फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने। बदायूनी ने। चार वेदों का सम्मिलित रूप है। तो चार वेदों का जो सम्मिलित रूप है वह क्या है? संहिता है। क्या है? संहिता है। चार वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। बुद्ध जन्मे थे तो लुम्बिनी में, और 563 ईस्वी पूर्व में। देखिए, बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था, और 563 में। और इनकी जो मृत्यु कह दिया तो कितना हो जाएगा? 863 ईसा पूर्व में। जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व, और इसका मृत्यु जो हुआ था वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल एवं सांड है। बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वह क्या है? कमल एवं सांड है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में, देखिए दिया हुआ है, 483 ईसा पूर्व में हुआ है। कुशीनगर थी, तो कुशीनगर जो थी वो मल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर क्या थी? तो मल गणराज्य की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना है, तो बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है महापरिनिर्वाण कहलाता है। देखिए, बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। बुद्ध के पिता सुधोधन से, जो कि शाक्य कुल के क्या थे? राजा थे। बुद्ध के पिता सुधोधन जो कि शाक्य कुल के थे। किस कुल के? शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता महामाया देवी। देखिए, बुद्ध के पिताजी का नाम सुधोधन जो कि शाक्य कुल से संबंधित है, और बुद्ध की माता महामाया देवी जो कि कौन से वंश से? कोलीय वंश से। किस वंश से? कोलीय वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म अन्य नाम था। तो बुद्ध का अन्य नाम था क्या? सिद्धार्थ या तथागत। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ था और तथागत था। बुद्ध के प्रथम गुरु थे, तो बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कंथक और सारथी कहेगा तो चन्ना। तो बुद्ध के प्रिय घोड़ा कौन? कंथक और सारथी चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। जन्म का क्या था?
कमल। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाए धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाए? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाए। बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाए। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ हुई? तो बोधगया में, निरंजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए, बुद्ध जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो बोधगया में हुआ था, और निरंजना नदी के तट पर, जो कि एक पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। तो बुद्ध जो थे प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, और 5 शिष्यों को दिए थे। कितने शिष्यों को? तो 5 शिष्यों को दिए थे। थैंक यू।